फरवरी 1985 का वह अविस्मरणीय दिन जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से परम पूज्य अद्वितीय तपस्विनी आरिका श्री 105 विज्ञानमती माता जी को राजस्थान की पावन भूमि पर आरिका दीक्षा प्रदान की। यह दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय पर्व है। इसी पावन स्मृति को जीवंत करते हुए राजस्थान राज्य के सुप्रसिद्ध शहर उदयपुर में परम पूज्या अद्वितीय तपस्विनी आरिका श्री 105 विज्ञानमती माता जी का 42वां आरिका दीक्षा दिवस बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया। 2 फरवरी 2026 को आयोजित हुए इस भव्य समारोह में न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि दूर दराज से आए गुरु भक्तों ने भी सहभागिता कर पूज्य गुरुमा के प्रति अपनी अटूट भक्ति एवं समर्पण भाव को व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं द्वारा पूज्य गुरुमा सत्संग सहित भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ हुआ, जहां बैंड बाजों की कर्णप्रिय मंगल ध्वनियों के मध्य भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं द्वारा पूज्य माताजी सत्संग की भव्य अगवानी की गई। अगले क्रम में नन्ही बालिकाओं व श्राविकाओं ने अपने मनमोहक भक्ति नृत्य एवं संगीत प्रस्तुति के माध्यम से समस्त वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है।
आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया। संयम नो रंग मने लाग्यो मारी मावड़ी, संयम नो रंग मने लाग्यो रे लोल। संयम नो रंग मने लाग्यो मारी मावड़ी, संयम नो रंग मने लाग्यो रे लोल। भक्ति संगीत की प्रस्तुति के उपरांत कार्यक्रम में आए विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुमा सत्संग को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज स्वागत सम्मान के उपरांत बाल कलाकारों ने जल संरक्षण विषय पर लघु नाटक की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को प्रेरणादायी संदेश दिए। हैंड पर महिलाएं पंक्ति बनी हुई है, ऐसा न हो पानी के साथ साथ हैंडपंप बाहर आ जाए। हाथ ही टूटे जा रहे हैं और कमर भी चढ़ गई है और अभी तक एक गड़ा नहीं भर पाया है। अरे चंपा जल्दी करो, यदि तुमसे हैंडपंप नहीं चलता तो हैंडपंप से अलग हो जाओ, पहले मुझे पानी भर लेने दो। हाँ हाँ चंपा अलग हो जाओ, पहले हम पानी भर लेते बाद में तुम शांति से पानी भरती।
ये शहरी लोग तो बड़े ही रुष्ट होते हैं, खुद बोरिंग चला चला कर नालियों में पानी बहाते रहते हैं और हम गरीब पानी के लिए तरसते रहते हैं। और तो ये प्रधानमंत्री भी इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। पानी के बिना तो हम मर ही जा रहे हैं, क्या करे भगवान। हाँ चंपा, तुमने सही कहा। मोदी जी ने 1500 के नोट तो निकलवा दिए, लेकिन जल बचाओ योजना की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। और इस प्रकार बातें करते करते ये सभी महिलाएं अपने घर की ओर चली जाती हैं। जय जिनेंद्र चंपा। चंपा, आज तुम मंदिर से इतनी देर से क्यों आ रही हो? बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर 2-3 दिन से पानी नहीं आया। आज नल आया तो उसमें भी पानी नहीं आया। ओहो शांता, तुम इतना नहीं उछलो, सोचो तो सही। बोरिंग चलाकर तुम कितना पानी व्यर्थ बहा देती हो। तुम तो बोरिंग चलाकर अपने काम में लग जाती हो, और जब वहाँ पर बोरिंग से टंकी भर जाती है और पानी ओवरफ्लो होकर छत में और छत से नीचे आने लगता है, तब जाकर तो तुम्हारी आंखें खुलती है। कल ही माता जी बता रहे थे कि पानी की एक बूंद में 36,450 तृष्ण जीव होते हैं। वे सब नाली में जाकर मर जाते हैं। कितना पाप लगता होगा इन बोरिंग वालों को। हमारे देश में पानी की इतनी कमी है कि लोगों को पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है। लोगों को पानी पीने के लिए मिलना तो दूर की बात है, नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ओहो, इतनी अधिक पानी की कमी है हमारे देश में। लोग प्यासे तड़प कर मर रहे हैं। अपनी पूरी शक्ति लगा करके कि कहीं तो पानी होगा, कहीं तो सहारा मिलेगा, ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति दिखा। अरे भाई, जो पानी का घड़ा लेकर के चला जा रहा था। ओ भाई सुनो, अरे भाई सुन लो, ओ भाई, अरे भाई, अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम मेरे को एक लोटा पानी पिलाओ, वरना आज मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। अरे सोच क्या रहे हो, पानी पिलाओ। सेठ जी, मैं आपको पानी जैसी चीज के लिए मना तो नहीं करता, लेकिन क्या? मेरे यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें लेकिन बोल रहे हो? सेठ जी, मैं एक घड़ा पानी बहुत दूर से लाया हूँ, बहुत मेहनत करके लाया हूँ। मैं तुमसे ज्यादा पानी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लोटा पानी ही मांग रहा हूँ। मैंने मानी बात, पर सिर्फ एक लोटा ही पानी मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप तो समझदार है, आप भी समझिए। मैं एक घड़ा पानी 8-10 किलोमीटर दूर से लाया हूँ। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय भजनों पर झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुमा के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। माता का जवाब नहीं, माता मेरी भिंडर वाली, दीक्षा पाई कुकरने वाली, पाके हो गए निहाल कि माता का जवाब नहीं, पाके हो गए निहाल कि माता का जवाब नहीं। लीला को बनना विज्ञान कि माता का जवाब नहीं। माता मेरी भिंडर वाली, दीक्षा पाई कुकरने वाली, पाके हो गए हैं निवाल कि माता का जवाब नहीं। की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, हाथों में कंगना खन 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 के, हाथों में कंगना खन 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 के। लीला ने दिया सब उतार कि माता का जवाब नहीं, लीला ने दिया सब उतार। माता ने जब दीक्षा दी तो, माता ने जब दीक्षा दी तो, माधुरी अर्चना संध्या दी को माता। इसके उपरांत जैन उपासकों को परम पूज्या अद्वितीय तपस्विनी आरिका श्री 105 विज्ञानमती माता जी की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रद्धालु भक्तों ने संघस्थ गुरुमाताओं के प्रेरणादायी वचनों को श्रवण कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। कई बार नई नई योजनाएं बनाता था, कभी प्रश्न पूछता था, कभी मनोरंजन के माध्यम से भी धर्म की शिक्षा देता था। सबसे बड़ा अहिंसा धर्म है। उस अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए स्वयं की हिंसा और दूसरे की हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसा का अभाव होना अनिवार्य है। आत्मा में जो पंचेंद्रिय के विषय भोग के प्रति आसक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है या भोगने का भाव उत्पन्न होता है, वो सब हिंसा मानी गई है। और उन 5 इंद्रिय के विषय भोग के कारण ही
बाहर में जीवों की हिंसा का भाव होता है या प्रमाद के वश में होकर के हमारे से जीवों की हिंसा हो जाती है। आत्म के अहित विषय कषाय, 5 इंद्रिय की विषय और कषाय यही आत्मा का अहित करने वाली है। लेकिन हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि हम 5 इंद्रिय के विषय भोग भी कर रहे हैं क्या, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सभी भोगी हैं। और सभी भोगी होने से ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोई विषय भोग में थोड़ी आता है, ये कोई विषय भोग में थोड़ी आएगा क्या, ये तो सामान्य बात है, ऐसी बातें तो होती रहती हैं, ऐसा हमारे मन में लगता है। और ऐसा लगने से हम कभी उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, कभी उसकी आलोचना नहीं करते हैं, कभी निंदा ग्रह नहीं करते हैं। और ये सब नहीं करने के कारण से हमारा कर्म भारी होता जाता है। एक दिन की बात है, वो भाई आया और आकर के रोज ही पूछती थी वो, और रोज भाई कोई विशेष बात पाठशाला में जो 22 से पढ़ करके आता था वो अपनी बहन को जरूर बताता था। कभी बताता था कि बहन आज 22 ने ये बताया है कि हमें रात्रि में सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना चाहिए और उठ कर के भी सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो भाई कहता है इसलिए करना चाहिए कि सुबह उठते ही जब हम पंच परमेष्ठी को याद करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारा पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होगा। और रात्रि में जब हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोएंगे तो रात्रि में हमें खोटे स्वप्न नहीं आएंगे और हमारी रात्रि भी मंगलमय व्यतीत होगी। कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज आर्य का 105 ज्ञानमती माता जी का 42वां दीक्षा समारोह उदयपुर में मनाया गया। उदयपुर समाज के द्वारा श्री आदिनाथ दिगंबर जैन दशानशोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट केशव नगर एवं धर्म प्रवाह समिति उदयपुर द्वारा मनाया गया। बहुत हर्षी से मनाया गया। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। करीब 2000 लोग पधारे थे। सभी का वात्सल भोजन रखा गया है। माता जी ने बहुत ही संक्षिप्त प्रवचन में हिंसा के ऊपर प्रवचन दिया। हिंसा को कैसे बचाना है, पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसे छान के काम में लेना है, उस पर बहुत उत्कृष्ट प्रवचन दिया। परम पूजनीय आर्य विज्ञानमती माता जी का यहाँ पर 42वां दीक्षा दिवस, मेवाड़ गौरव, बिंडर नगरी की गौरव और श्रेष्ठ चर्या शिरोमणि आर्य विज्ञानमती माता जी सत्संग यहाँ पर 25 जनवरी को यहाँ प्रवेश हुआ था केशव नगर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। और बहुत ही चारित्र की पालिका है और यहाँ पर हमने ये दीक्षा महोत्सव मनाया और संयम की अनुमोदना की। 10 पिछी सहित आर्य का यहाँ विराजमान हैं। आज आर्यिका श्री का उपवास भी था और अहिंसा व्रत के लिए बहुत महत्व रखती हैं। पानी के लिए भी बहुत, उन जीवों की हिंसा के लिए भी वो बहुत ही गदगद होती है और लोगों को, श्रावकों को संबोधित करती है।